सो गाइस आज के वीडियो में हम जानेंगे इंडिया विक्स के बारे में और हम इंडिया विक्स को कैसे एनालाइज कर सकते हैं ऑप्शन स्ट्रैटेजीज चुनने के लिए और हम कैसे मार्केट का आउटलुक ले सकते हैं इंडिया विक्स को देख के। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो नाउ। एंड इंडिया विक्स गाइस बेसिकली क्या होता है, मंथ एंड के अगर आप निफ्टी कॉन्ट्रैक्ट्स को देखोगे वैसे इंडिया विक्स कैलकुलेट किया जाता है और उसके वाया ही इंडिया विक्स का मूवमेंट भी होता है। यानी मंथली ऑप्शन जैसे मूव करेंगे वैसे ही इंडिया विक्स मूव करता है। और आपको बेसिकली ये दिख रहा है कि आज देख रहे हो आप तो इंडिया विक्स हैज गॉन डाउन। सो आपको बेसिकली ऐसे दिखेगा कि जब भी इंडिया विक्स नीचे जा रहा है उसका बेसिकली मतलब ये है कि ऑप्शन प्राइसेस भी नीचे जा रहे होंगे निफ्टी मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के स्पेशली। बट आप वीकली में भी मान सकते हो कि काफी अच्छा डीके आपको देखने को मिलेगा अगर इंडिया विक्स नीचे गिरता है तो, राइट। और सेम वे जब इंडिया विक्स ऊपर जा रहा होता है तभी आप ये मान सकते हो कि ऑप्शन प्राइसेस स्पेशली निफ्टी के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के वो बढ़ रहे होंगे। और इन जनरल भी आप बोल सकते हो बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी में आपको इंडिया विक्स का इफेक्ट बहुत अच्छे से दिखेगा। सो लेट्स गो टू इंडिया विक्स चार्ट डायरेक्टली गाइस और हम देखेंगे कि ये जो डाउन मूव आ रहा है इंडिया विक्स में 4-5 दिनों के लिए, आपको ये दिख रहा है गाइस कि निफ्टी हैज बीन गोइंग अप सिंस 4-5 डेज, राइट। तो आपको इनवर्स रिलेशन दिखेगा जनरली निफ्टी में। जब भी एक बड़ा फॉल आता है तभी आपको इंडिया विक्स में राइज देखने को मिलेगा। जैसे लेट्स से कि अगर आप मार्च की बात करते हो तो ये जो बड़ा सा फॉल आया था इंडिया विक्स ने उसका एकदम ऑपोजिट किया और एक बड़ा सा राइज दिखाया हमें, राइट। ये मार्च में आप देख सकते हो कि ये पूरा बड़ा राइज आया एंड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन प्राइसेस बहुत हाई थे। इस पीक पे अगर आप देखोगे तो ऑप्शन प्राइसेस वेरी वेरी हाई, राइट। निफ्टी की बात करो, आप बैंक निफ्टी की बात करो या सारे स्टॉक्स की भी बात करो, बहुत वोलेटिलिटी बढ़ी हुई थी, इसलिए इंडिया विक्स बहुत हाई था एज वेल एज वोलेटाइल भी था पूरा मार्केट एंड इसीलिए ही ऑप्शन प्राइसेस भी बहुत हाई थे। और बट अभी गाइज अगर जब भी मार्केट नॉर्मल कंडीशंस में वापस से आ जाता है, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है कि अगस्त से मार्केट थोड़ा सा स्टेबलाइज हुआ, एटलीस्ट इंडिया विक्स थोड़ा सा स्टेबलाइज हो रहा है इस रेंज में, राइट। तो आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो कि नॉर्मल कंडीशन में इंडिया विक्स इज अ मीन रिवर्टिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर थोड़ा सा नीचे आ जाता है, बहुत ज्यादा ट्रेंड नहीं करता एक दिशा में। यानी बहुत एक्सेप्शनल चीजें आपको देखने को मिलेगी, जैसे वंस इन अ डेकेड अपॉर्चुनिटी आपको ये दिखेगा कि 2008 में इतना बड़ा राइज आया था, उसके बाद 2020 में आपको ये राइज दिख रहा है इंडिया विक्स में एंड एक फॉल भी दिख रहा है, राइट। बिकॉज मार्केट थोड़ा सा ऊपर आने लग गया तो इंडिया विक्स भी गिरने लग गया। सो आपको ऑलवेज इनवर्स रिलेशन दिखेगा इंडिया विक्स और मार्केट में। सेम वेज अभी नॉर्मल कंडीशन में आपको जैसे मैंने बताया कि मीन रिवर्ट करता है इंडिया विक्स। तो जब भी आपको बहुत दिखेगा कि इंडिया विक्स गिर रहा है, आपको जनरली नॉर्मल कंडीशन में एक राइज भी देखने को मिलेगा। सो अभी हमको क्या दिख रहा है कि 4-5 डेज से एक इंडिया विक्स का डाउन मूव आ रहा है अच्छा खासा, और अगर 1-2 दिन और भी नीचे आता है तो मेरा एक्सपेक्टेशन क्या होगा कि इंडिया विक्स विल स्टार्ट मूविंग अप अगेन। यानी ऑप्शन प्राइसेस थोड़े से इरिटेबल हो सकते हैं, थोड़े से ऊपर जाना शुरू कर सकते हैं। उसका मतलब क्या है कि अगर एक डाउन मूव आता है लेट्स से निफ्टी में 1-2% का, तो मे बी एक इंडिया विक्स में भी अप मूव हमें देखने को मिल सकता है। सो अभी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज हमें कैसे चूज करने चाहिए। सो फर्स्टली तो हमें ये जानना है कि इंडिया विक्स जब भी गिर रहा है तो हमको ये पता है कि ऑप्शंस गिर रहे होंगे, तो हमें कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज करने चाहिए। ऑब्वियसली जो हमें बेनिफिट करे जब भी इंडिया विक्स नीचे गिर रहा है, यानी ऑप्शन प्राइसेस नीचे गिर रहे हैं। तो जब भी ऑप्शन प्राइसेस नीचे गिर रहे होते हैं हमें ऑब्वियसली शॉर्ट ऑप्शंस यूज करने हैं, और ताकि हम उसका पूरा फायदा उठा पाएं। यानी हम लोग को प्रीमियम कलेक्ट करना है ऑप्शंस सेल करके, ताकि हम उसका फायदा उठा पाए, राइट। तो ऑप्शन प्राइसेस अगर डीके होंगे तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा। सो आपको जैसे मैं हर टाइम बोलता हूं कि आपको 2 ऑप्शन स्ट्रैटेजीज चुनने चाहिए एज पर मी, और एक होना चाहिए जब भी इंडिया विक्स गिर रहा है एंड एक होना चाहिए जब भी इंडिया विक्स बढ़ रहा है। तो जब भी इंडिया विक्स बढ़ रहा होता है गाइस तभी आपको कौन से ऑप्शन स्ट्रैटेजीज यूज करने चाहिए, तभी आपको कैलेंडर्स यूज करने चाहिए। वाई? बिकॉज अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखाऊंगा ऑप्स्ट्रा में भी अभी। सो कैलेंडर्स में बेसिकली क्या होता है, जब भी इंडिया विक्स राइज होता है तभी आपको फायदा ज्यादा होगा एज कंपेयर टू नॉर्मल। सो नाउ लेट्स गो टू ऑप्स्ट्रा और हम देखेंगे कि हम दोनों सिचुएशन में कैसे ले सकते हैं एडवांटेज इंडिया विक्स का। एंड नाउ लेट्स से गाइस कि आपका व्यू ये है कि और भी नीचे गिरेगा इंडिया विक्स, बिकॉज आपको दिख रहा है कि थोड़ा सा सपोर्ट लेवल्स और लोअर है। इस पे गाइस सिर्फ ये चीज याद रखना कि इस पे आप टेक्निकल एनालिसिस करने की मत कोशिश करो, सिर्फ आप रेंज निकाल सकते हो। यानी आपको बेसिकली ये दिख रहा है कि ये जो लोअर रेंज है इस लेवल पे, राइट, अराउंड 18-19 लेवल्स। तो लेट्स से अगर आपको 19 लेवल्स पे दिखता है इंडिया विक्स तो यू कैन स्टार्ट गोइंग लॉन्ग ऑन इंडिया विक्स, राइट। तो टेक्निकल एनालिसिस डेफिनेटली इसमें मत करना, इट वॉन्ट वर्क, बिकॉज आपको ये ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये सब इसमें नहीं चलेंगे नॉर्मल कंडीशन में। दिस इज अ वेरी मीन रिवर्टिंग इंस्ट्रूमेंट, राइट। नाउ लेट्स गो टू ऑप्स्ट्रा और हम देखेंगे कि लेट्स से कि हमारा व्यू है कि और भी थोड़ा नीचे जाएगा और 19 लेवल्स पे सपोर्ट लेगा। ये जो लोअर रेंज है इसको हम पहले मार्क कर लेते हैं। लेट्स से कि ये जो लोअर रेंज हमें दिख रहा है, हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि वापस से यहाँ तक आएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली वी कैन यूज स्ट्रैंगल्स। मेरे 2 फेवरेट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज आर स्ट्रैंगल्स एंड कैलेंडर्स गाइस। तो जब भी इंडिया विक्स नीचे जा रहा होता है तभी मैं स्ट्रैंगल्स यूज करता हूँ, और जब भी इंडिया विक्स ऊपर जा रहा होता है तभी मैं कैलेंडर्स यूज करता हूँ।
तो नाउ जैसे मैंने बताया हमारा व्यू ये है कि हम 19 तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विक्स आएगा ये लोअर रेंज पे। तो हम ऑप्स्ट्रा पे क्या कर सकते हैं, सिंपली वी कैन गो अहेड एंड लेट्स से कि मैं मंथली ऑप्शंस की ही बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ट्रायंगल क्रिएट कर सकता हूँ। सो उसके लिए हम रेंज क्या देख सकते हैं, रेंज लेट्स से कि हम ये चूज कर रहे हैं कि हम ऑल टाइम हाई का कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और ये जो रिसेंट लो बना है इसका हम पुट सेल करेंगे, यानी 15,400 या 500 का हम कॉल सेल करेंगे। सो लेट्स डू दैट। 15,400 का कॉल ऑप्शन अगर हम सेल करते हैं एंड 14,200 का हम पुट ऑप्शन सेल करते हैं। सो लेट्स सी हाउ इज दैट गोइंग। सो आपको दिख रहा है गाइस कि 73 और 51 रुपीज मिल रहा है। हमारा मैक्स प्रॉफिट इज 9,300, राइट। और ये जो अगर रेंज में हमारे एक्सपायर हो जाता है निफ्टी तो ये हमें पूरा प्रॉफिट मिल जाएगा। बट कीप इन माइंड गाइस कि ट्रायंगल्स में अनलिमिटेड लॉस है, यानी इसके ऊपर अगर ऑन एक्सपायरी चले गया और आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है, बिकॉज आपका कोई अपसाइड या लोअर साइड प्रोटेक्शन नहीं है, आपने ऑप्शंस सेल करके रखे हैं। सो इवन दो प्रोबेबिलिटी काफी हाई है बट कभी कभी डायरेक्शनल मूव जरूर आ सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आपको दिख रहा है कि अराउंड 72% है, विच इज नॉट बैड। तो 72% ऑफ द टाइम्स आप इस सिचुएशन में जीतोगे। सो गाइस नाउ लेट्स सी कि आईवी का फर्क इस पे कैसे पड़ेगा, यानी आपको इसके लिए ब्लू लाइन देखना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी द ब्लू लाइन। आपको यहाँ पर दिख रहा है कि जब भी यहाँ पर स्पॉट है अराउंड 942 पे, तो आपको T+0 लाइन जो दिख रहा है, ये जो ब्लू लाइन आपको देखना है, T+0 यहाँ पर लिखा है, वो 183 रुपीज आपको दिखा रहा है, राइट। 150 180 दिखा रहा है। नाउ लेट्स से कि अगर 10% आईवी कम हो जाता है तो आपको कितना दिखेगा। सेम वेज अगर आप यहाँ पर देखोगे सेम चीज, प्राइस बिल्कुल भी हमने मूव नहीं किया है बट सिर्फ इंडिया विक्स हमने अज्यूम किया है कि लोअर चले जाता है, आईवी कम हो जाती है, तो आपको सेम चीज दिख रहा है कि सेम प्राइस पे आपको 2,550 का प्रॉफिट हो रहा है, राइट। नाउ लेट्स इंक्रीज द प्राइस, यानी आईवी को हम इंक्रीज कर देते हैं, 10% तक कर दिया हमने। एंड यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, सिंपली दैट इंडिया विक्स के वजह से आपको 2,300 का लॉस दिख रहा है। सो 10% जब भी आईवी राइज हो रहा है आपको लॉस दिख रहा है। वाई? क्योंकि मैंने बताया आपको जैसे कि ऑप्शन प्राइसेस राइज हो रहे होंगे, अगर इंडिया विक्स राइज होता है तो आपको सिंपली लॉस दिखेगा। क्यों? क्योंकि आपने ऑप्शन सेल किए। तो अगर आपने ऑप्शन सेल किए, आपको क्या चाहिए कि प्राइसेस नीचे जाए, ऑप्शन प्राइसेस नीचे जाएंगे तो आपको फायदा होगा, राइट। एंड अगर ऊपर जा रहे हैं ऑप्शन प्राइसेस तो ऑब्वियसली आपको लॉस होगा। सेम वेज अगर नीचे जा रहे हैं ऑप्शन प्राइसेस, अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी में गिरावट आती है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है ऑफ अराउंड 2,500 रुपीज, राइट। तो ये हो गया इंडिया विक्स के लिए। हम जब भी गिरने का एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं इंडिया विक्स में, जब भी हम फॉल एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था यहाँ पर कि 19 लेवल्स पे अगर आता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। और अगर साइडवेज ही रह गया गाइस तो डजंट मैटर, आईवी का कुछ मैटर नहीं करेगा, और आपकी अगर रेंज में ही एक्सपायर हो जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको सारा पैसा मिल जाएगा। बट बेस्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर साइडवेज मूवमेंट ही रहा और इंडिया विक्स अच्छा खासा गिरता है तो आपको क्विकली प्रॉफिट्स रियलाइज हो जाएंगे इन द शॉर्ट टर्म, यानी 2-3 दिन में ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट दिख जाएगा। नाउ लेट्स अज्यूम कि गाइस हमारा एक्सपेक्टेशन ये है कि यार ये लोअर रेंज है और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यार मार्केट हैज ऑलरेडी रीच्ड इट्स लोअर रेंज, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया विक्स विल राइज फ्रॉम हियर। यानी लेट्स से कि आप निफ्टी में एनालाइज करते हो कि 15,000 इज अ राउंड लेवल और आपको यहाँ पर काफी बारी रेजिस्टेंस दिख रहा है, और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यार ये जो डोजीज बन रहे हैं, आपको लग रहा है कि यार दिस इज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट और ये मार्केट गिरेगा। तो आप क्या कर रहे हो, आप कैलेंडर्स यूज करने की कोशिश कर रहे हो। तो आप कैलेंडर्स भी यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर डाउन मूव आता है तो जनरली आपको ये दिखेगा कि इंडिया विक्स में भी बढ़ावट आएगी, यानी आपको ऐसे स्पाइक्स देखने को मिलेंगे इंडिया विक्स में। सो नाउ लेट्स डू अ कैलेंडर ऑन ऑप्स्ट्रा और हम देखेंगे कि उसमें हमें क्या फर्क दिख रहा है। सो गाइज नाउ लेट्स डू अ कैलेंडर, और लेट्स से कि हम 20th और 27th मई की कर रहे हैं और हम डायगोनल कैलेंडर कर रहे हैं, राइट। तो लेट्स डू दैट। 20th मई की हम क्या करेंगे, छोटा सा रेंज ले लेंगे। सो 14,500 लेट्स से कि आपका एक्सपेक्टेशन ये है कि ये जो पीवट पॉइंट है 14,500 पे हम पुट सेल करेंगे, एंड लेट्स से कि 15,200 या 300 पे हम कॉल सेल करेंगे। सो लेट्स डू दैट। 14,500 का हम पहले पुट सेल कर लेते हैं 20th मई का। लेट्स डू दैट फर्स्ट। इसको सेल किया एंड नाउ 15,300 हम चुनते हैं फॉर द कॉल साइड। सो ये आपको नॉर्मल ट्रायंगल दिख गया गाइस। तो अभी अगर आपको इसको कैलेंडर बनाना है, आपको सिंपली क्या करना है, मैं क्या प्रेफर करता हूँ, इतने ही प्राइसेस का मैं वापस से बाय भी कर लूँ। सो लेट्स डू दैट। 27 मई का हम बात कर रहे हैं, एंड लेट्स सी कि 15,400 की अगर हम बात करते हैं कि कॉल ऑप्शन कितना चल रहा है, 73 चल रहा है। सो लेट्स मे बी चूज 15,450 एंड दैट इज अराउंड, कितना प्राइस चल रहा है उसका, इट्स 61। सो लेट्स चूज दैट, और लेट्स से कि हम इसको बाय करते हैं 27 मई का, राइट। और हम सेम वेज लेट्स से कि 61 का ही कोई पुट चुनते हैं। सो मे बी 14,350, लेट्स सी, यस आपको अराउंड 70 रुपीज़ का दिख रहा है। सो लेट्स डू दैट। सो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है गाइस कि ये जो मिडिल सेक्शन है यहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। वाई? बिकॉज
हमने ये ऑप्शंस बाय किए हैं तो ये भी डी के हो जाएंगे थोड़े से, राइट। अगर मार्केट ऐसे ही रहा, यहाँ पर ही रहा, आई वी कॉन्स्टेंट रहा, तो भी ये तो डी के होने ही है, ये भी डी के होंगे, बट ये भी डी के हो सकते हैं, राइट। तो इसलिए आपको ये मिड सेक्शन में लॉस दिख रहा है एंड आपको ये हाईएस्ट पॉइंट्स कहाँ पर दिख रहे हैं, आपके शॉर्ट स्ट्राइक्स पे। यानी अगर 14,500 पे मार्केट चले जाता है तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ऑफ अराउंड 4,700, और आपको यहाँ पर अपर साइड पे 3,100 का प्रॉफिट होगा। नाउ लेट्स सी द आईवी डिफरेंस गाइज, और आईवी कैसे इसमें डिफरेंस ला रहा है इसके बारे में देखते हैं। सो आईवी की अगर आप बात करो, लेट्स से कि हम अगर इसको नीचे कर दें, अब रिमेंबर गाइज ये जो T+0 लाइन है यहाँ पर ही कितना चल रहा है, इट्स -587, राइट। आप -600 पकड़ सकते हो। एंड नाउ लेट्स सी कि अगर लोअर आईवी हो जाता है, आईवी 10% लो हो जाता है, तो यू कैन सी गाइज कि सेम जगह पे आपको 1500 का नुकसान हो जाएगा। नाउ लेट्स डू एन इंक्रीज इन दी आईवीज, और लेट्स सी कि आपको क्या फर्क दिखेगा। हियर यू गो। तो आपको क्या दिख रहा है, जो लॉस था 500 का वो अभी क्या हो गया है, ऑलमोस्ट 500 का प्रॉफिट में आ गया है। तो आपको ये दिख रहा है गाइस कि जब भी आईवी राइज होएगा कैलेंडर्स को बेनिफिट मिलेगा, राइट, और जब भी आईवी गिरेगा तभी कैलेंडर्स को नुकसान होगा। सो आई होप दिस वीडियो हेल्प यू गाइस। मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में।